आज की कहानी का नाम है त्याग। पंडित राघवेंद्र जी बड़े ही धर्मज्ञ, सहनशील और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वो अपने मन में कभी भी किसी के लिए कोई क्लेश, द्वेष या बैर नहीं रखते थे। उनके घर जो भी आता प्रसन्न होकर ही उनके द्वार से जाता था। वो सारे प्राणियों में, कण कण में ईश्वर का निवास स्थान मानते थे। वो सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और अपनी पत्नी शिवांगी को भी उठा देते। पत्नी जब उठती तो सबसे पहले झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती। शिवांगी के यही काम प्रतिदिन के थे। पंडित जी नित्य कर्म से निवृत्त हो उससे पहले स्वयं नहा धोकर पूजा की थाली तैयार करना। पूजा अर्चना के बाद पंडित जी कुछ जलपान करते और यजमान के गांव की ओर निकल जाते। दिन भर घूमने के बाद शाम होते ही अपने घर पहुंच जाते। जो भी यजमानी से मिलता संतोष से उसी में अपना जीवन यापन करते थे। इसी प्रकार पंडित जी के दिन कट रहे थे। बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति वाले पंडित जी को अपने जीवन से कोई विशेष शिकायत नहीं थी, लेकिन पंडित जी के पास एक संतान की कमी थी। पंडित जी यही सोचकर संतोष कर लेते थे कि ईश्वर ने जो भी दिया है वो सही ही दिया, लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो मोक्ष का रास्ता खुल जाता। पंडित जी पुत्र प्राप्ति की तो इच्छा रखते थे, लेकिन वो क्या करें, उनके हाथों में तो कुछ नहीं था। बिना ईश्वर की कृपा से तो कुछ होने वाला नहीं है। इधर पंडित जी की पत्नी शिवांगी की भी यही कामना थी कि भगवान उन्हें एक संतान दे देते, परंतु चाहने या ना चाहने से क्या होगा। जो विधाता ने लिख दिया है उसको बदल पाना ना पंडित जी के लिए संभव था और ना ही पत्नी शिवांगी के लिए। यही दोनों सोचकर दोनों पति पत्नी धैर्य रखते। समय बीतता जा रहा था और समय के साथ साथ उम्र भी निकलती जा रही थी। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य की सोच भी बदल जाती है। अब शिवांगी को संतान मोह ने अंदर ही अंदर और जकड़ लिया था। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने बहुत उपाय किए, लेकिन रिजल्ट शून्य ही निकला। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर तंत्र मंत्र वाले बाबाओं तक को नहीं छोड़ा। जिसने भी जहां बताया वहां संतान प्राप्ति के लिए दौड़े चले गए। अंत में शहर के करीबी डॉक्टर ने पंडित जी को बताया कि आपको संतान इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपकी पत्नी में ही मां बनने की समस्या है। शुरू में डॉक्टर के द्वारा कही गई बात को पंडित जी अपनी पत्नी से छिपाते रहे, परंतु कब तक छुपाते, एक सीमा होती है। एक दिन शिवांगी को इस बात का पता चल ही गया। वो बहुत दुखी तो हुई, परंतु वो अपने दुख को पंडित जी के सामने कभी उजागर नहीं होने देती। शिवांगी को इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि पंडित जी मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए सच्चाई को मुझसे छुपाते रहे। मनुष्य भले ही अपना दुख किसी के सामने प्रकट ना करे, लेकिन उनके चेहरे में छिपी हुई वेदना प्रकट हो ही जाती है। पंडित जी तो पहले अपने संतान की चाहत को लेकर इतना विचलित नहीं थे, परंतु उम्र के बढ़ते पड़ाव पर संतान की इच्छा और बलवती होती जा रही थी। इच्छा ही तो सारे दुखों की जननी है। ये बात पंडित जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते समझते थे। अपनी इच्छा पर अंकुश लगाने के लिए पंडित जी ने अब पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। सप्ताह में 2 दिन व्रत रखते, कथा वचन करना और देर रात तक यजमान के पास रहना अब उनकी दिनचर्या हो गई थी। पंडित जी की यह स्थिति पत्नी शिवांगी से देखी नहीं जाती थी। वो उनकी पत्नी थी। पत्नी में ये विशेषता होती है कि पति के मन में क्या चल रहा है बड़ी ही सरलता से जान लेती है। शिवांगी को यह बात अच्छी तरह ज्ञात थी कि पंडित जी निसंतान होने का बोझ मन ही मन में ढो रहे थे, तो क्यों ना इनकी परेशानी को दूर करने के लिए इनका दूसरा विवाह करवा दूं। अपने मन की बात एक दिन शिवांगी ने अपनी समस्या सहेली मोनिका को फोन पर बताई। मोनिका शिवांगी की बहुत ही विश्वास पात्र सहेली रह चुकी थी। चाहे वो स्कूल में हो या हल्ला गुल्ला करना हो या फिर सेठ जी के बगीचे से आम तोड़कर लाना हो, शिवांगी और मोनिका दोनों साथ रहा करते थे। शिवांगी जब हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसे प्रकाश नाम के लड़के से प्रेम हो गया था। जब प्रकाश और शिवांगी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे तो सहेली मोनिका भी साथ रहती थी। दोनों के प्रेम को परवान तक पहुंचाने में मोनिका की मुख्य भूमिका थी। चिट्ठी का आदान प्रदान हो या दोनों को अकेले में मुलाकात करने की योजना मोनिका के बिना संभव नहीं थी। शारीरिक आकर्षण से शुरू हुआ प्रेम कब शारीरिक रिश्ते में बदल गया ये मोनिका को पता ही नहीं चला। प्रकाश और शिवांगी का प्रेम की पवित्रता को तोड़ते हुए वासना के खेल तक पहुंच गया था और
और उसका परिणाम ये हुआ कि शिवांगी गर्भवती हो गई। शिवांगी तो प्रकाश की बाहों में जाकर इस तरह खो जाती थी जैसे मानो इस संसार में प्रकाश ही सब कुछ है। लेकिन शिवांगी के तोते उस समय उड़ गए जब एकाएक उसको पांव भारी होने का एहसास हुआ। शिवांगी घबरा सी गई। वो भागती हुई मोनिका के पास पहुंची। मोनिका ने जब शिवांगी की बात सुनी तो सहेली को बहुत उल्टा सीधा बोली, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। शिवांगी बहुत डरी और सहमी हुई थी। प्रकाश भी किस प्रकार से मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शादी करने की बात थी छोड़ दीजिए, वो साफ इनकार करते हुए शिवांगी से बोला, मैं ये सब नहीं जानता, मजे लेने में तू सबसे आगे थी, और रही बात ये पेट की तो क्या पता ये मेरी ही है। तुम्हारा तो बहुतों के साथ चक्कर था, दोबारा मिलने की कोशिश भी ना करना मुझसे, समझी। उसके बाद प्रकाश कभी भी शिवांगी से नहीं मिला। वो गांव छोड़कर शहर भाग गया। उसके चाचा शहर में बड़े ही उच्च अधिकारी थे। वो शहर अपने चाचा के पास चला गया। अब शिवांगी क्या करती। माँ बाप को पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे। जब शिवांगी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वो आत्महत्या करने की सोचने लगी, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले अपनी वफादार सहेली से मिलना उसने उचित समझा। मोनिका सहायता करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन 3-4 दिनों का समय मांगा। मोनिका का भी एक लड़के से प्रेम पसंद चल रहा था, लेकिन उसने कभी भी खुलकर शिवांगी से अपने प्रेम के बारे में बातें नहीं की थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पंडित जी राघवेंद्र ही थे। वो मोनिका से बहुत प्यार करते थे और मोनिका भी राघवेंद्र पंडित से बहुत प्यार करती थी। शिवांगी भी पंडित जी की जाति बिरादरी की ही थी। कोई समस्या विवाह में उत्पन्न नहीं होती, लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी थी। पंडित राघवेंद्र और शिवांगी के परिवार वालों की आपस में नहीं पड़ती थी। बहुत पुरानी रंजिश चली आ रही थी। दोनों परिवार विवाह करने के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं होते। तब एक ही रास्ता था, वो रास्ता बड़ा ही टेढ़ा था। मोनिका अपनी सहेली का मान सम्मान बचाने के लिए अपने प्यार का त्याग करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। मोनिका को पता था कि उसकी बात को पंडित राघवेंद्र किसी भी रूप में टाल नहीं सकता। उसे अपने प्यार पर पूर्ण भरोसा था। मोनिका राघवेंद्र से मिली और बड़े ही प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, राघवेंद्र तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। राघवेंद्र बड़ी ही विचित्र नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे जैसा सा पागल मैंने कहीं नहीं देखा। क्या कोई शक है? बोलो। नहीं यार, बस यूं ही। तो एक काम करोगे मेरे लिए? मोनिका बोल पड़ी थी। हाँ बोलो, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, तू शिवांगी से विवाह कर ले। क्या? राघवेंद्र पंडित चौंकते हुए बोले,